क्लास एनसीसी सॉन्ग शुरू कर। बोलो भारत माता की जय। क्लास बैठो। ड्रामा विल स्टार्ट। सर कार्यक्रम शुरू करने के लिए शुभ संध्या। आदरणीय कैप्टन आर गोपाल राजू सर। शुभ संध्या। आदरणीय कैप्टन आर गोपाल राजू सर, हवलदार, एएनओज और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में पुनीत सागर अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान के अंतर्गत हमें अपने आसपास के नदी, नहरों और समुद्रों के किनारे पड़े कचरे की सफाई करनी है ताकि हम जल प्रदूषण कम कर सकें। आज हम जूनियर डिवीज़न के कैडेट्स आप सबके सामने पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि भारत के राज्यों में स्थित समुद्र, नदी, नहरें, तालाब सिर्फ उन राज्यों की ही संपत्ति नहीं, बल्कि ये पूरे भारत की संपत्ति है और हम सभी को मिलकर इसे स्वच्छ भी बनाना चाहिए। तो आज हमारे कैडेट्स इसी बारे में एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो देर किस बात की, आनंद उठाइए और हमें प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं आपके प्रोत्साहनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैडेट सबसे पहले तो मैं आपके प्रोत्साहनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैडेट्स ने भारत का नक्शा बनाया है। तो हमारे नाटक में 5 राज्य के प्रतिनिधि हैं जो कि अपने अपने राज्यों की प्रतिभाएं बताएंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले जनजातियों की कर्मभूमि और उड़ीसी नृत्य की जन्मभूमि उड़ीसा राज्य के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। आप सबका उड़ीसा राज्य में स्वागत है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया जो कि हमारे राज्य उड़ीसा से है। हमारे राज्य उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि मछलियों का बहुत बड़ा स्रोत है और जिसमें विभिन्न प्रकार के जल जीव पाए जाते हैं। हमारे राज्य में महानदी बहती है जिसपे हीराकुद डैम बना है और इस डैम से कई शहरों में बिजली पहुंचाई जाती है। हमारे राज्य उड़ीसा में भारत का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट जगन्नाथपुरी का समुद्र तट है जो कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं जिससे कि न केवल उड़ीसा को फायदा होता है बल्कि पूरे भारत को फायदा होता है। प्रकृति का गुप्त सौंदर्य उड़ीसा है, हम सबसे सुंदर उड़ीसा। धन्यवाद। तो अभी आपने उड़ीसा राज्य के प्रतिनिधियों को देखा और अब कुचिपुड़ी नृत्य के लिए मशहूर आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों को देखने वाले हैं। तो उनका स्वागत अपने तालियों से कीजिए। ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने भारत को 3 राष्ट्रपति भेंट किए हैं जैसे कि डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इस राज्य में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे धनेश कहा जाने वाला बालाजी मंदिर विराजमान है और भारतीय नौसेना भी विशाखापट्टनम में स्थित है। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में दक्षिण की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी नदी बहती है और कृष्णा और पैना नदी भी बहती है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध बना हुआ है जो जल विद्युत बनाने में मदद करता है। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मौजूद है जिसका नाम विशाखापट्टनम है। यहाँ से कई जहाज भारत के सामान विदेशों में निर्यात करते हैं। जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा प्यार करोगे। हमारा आंध्र प्रदेश सबसे महान, हमारा आंध्र प्रदेश सबसे महान। थैंक यू। तो अभी आपने आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों को देखा और अब आपको पोंगल का स्वाद चखाने तमिलनाडु के प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो तमिलनाडु का प्रतिनिधियों का स्वागत आप अपने तालियों से कीजिए।
तमिलनाडु भारत का एक विशेष राज्य है। यहाँ मंदिरों के लिए और संप्रदाय के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना बीच को भारत का दीर्घतम समुद्र तट माना जाता है। तमिलनाडु राज्य की कन्याकुमारी को भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। यहाँ 3 महासागरों का संगम होता है, जैसे कि हिंदू महासागर, अरब समुद्र और बंगाल की खाड़ी। हमारा तमिलनाडु राज्य की कावेरी नदी का मीठा पानी न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि यह एक कृषि का मूल स्रोत है। हमारे तमिलनाडु राज्य में हर गांव में तालाब है और हर मंदिर के सामने एक कुआं है। मंत्रमुग्ध होकर अपने आप को तमिलनाडु में महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। नंरी। तो अभी आपने तमिलनाडु के प्रतिनिधियों को देखा और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या कभी आपने मनुष्य को पानी के ऊपर दौड़ते हुए देखा है? अगर देखना है तो केरल जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब मैं केरल के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ। सभी को नमस्ते। केरल राज्य में आप सभी का स्वागत है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 44 नदियाँ बहती है। इतना ही नहीं, केरल में एशिया का सबसे बड़ा नेवल एकेडमी जो है इंडियन नेवल एकेडमी स्थित है। हमारे राज्य केरला में पद्मनाभ स्वामी मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और केरला के मसाले पूरे भारत में भी जाने जाते हैं। केरला राज्य अपने बैक वाटर्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ पानी को मलयालम में वेल्लम कहते हैं। केरला के हमारा राज्य भगवानों का अपना देश के नाम से भी जाना जाता है। भगवानों का अपना देश केरला सबसे महान केरला। थैंक यू। तो अभी आपने केरल राज्य के प्रतिनिधियों को देखा और अब जश्न में जश्न गोवा राज्य जो कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाके जैसे है, उसके प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू गोवा। हमारा राज्य गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होते हुए भी विदेशियों के लिए आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है। यह अतुल्य भारत की 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई समुद्र की लहरें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और यह वही राज्य है जिसने भारत देश में ईसाई धर्म का प्रवेश कराया था। गोवा का बीच ले लेगा तुम सबका दिल जीत। गोवा में अनेक बीच है, जैसे बागा बीच, दूधसागर, बटरफ्लाई बीच और अनेक बीच है। और इतना ही नहीं, गोवा में पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित नेशनल पार्क बनाया है। क्या आप अपनी जिंदगी में खुशियाँ चाहते हैं तो जरूर आना गोवा। गोवा पूरे देश भर में अपने पर्यटन के लिए सबसे मशहूर जगह है। गोवा अपने विश्व प्रसिद्ध बीचेस, चर्चेस और स्वादिष्ट पकवानों के लिए भी प्रसिद्ध है। गोवा में मशहूर डॉल्फिन शो भी होता है। और बस इतना ही नहीं, लोग नौका में बैठकर पानी में उतर के डॉल्फिन के साथ खेलते भी हैं। बस अब तो गोवा आओ और मग्न हो जाओ। हमारा राज्य गोवा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बी मोर, बी मोर,
हमारा भारत देश गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक तीनों दिशाओं से पानी से भरा है। इसे आंध्रा में नीलो, तमिल में तन्नी, केरल में वेल्डम और गोवा में उदुक के नाम से जानते हैं, परंतु पीने का पानी सिर्फ एक है। वैसे ही हम अन्य राज्यों में भले बटे हुए हैं, परंतु हम सब एक हैं और इसीलिए हमारे भारत में जितने भी पानी के आवास हैं, जैसे कि तालाब, नदियां, नहर, झील और सागर, उन्हें साफ करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना के अंतर्गत उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, जिसे हम पुनीत सागर अभियान कहते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे एनसीसी इसके साथ जुड़े हैं और हमारे एनसीसी के अंतर्गत भारतीय नौसेना, सारे सैनिक स्कूल इससे जुड़कर इसके सहयोग में लगे हुए हैं। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जितने भी सागर हैं उन्हें हम पुनीत बनाएं। इसीलिए हम जितने भी हमारी आंतरिक विभागताएं हैं उन्हें भूलकर हम एक खड़े होकर अपने सागरों को पुनीत बनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पुनीत सागर अभियान भारत के लिए वरदान। पुनीत सागर अभियान भारत के लिए वरदान। धन्यवाद। शुभ संध्या। आदरणीय कैप्टन आर गोपाल राजू सर, एएनओ, हवलदार और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा फिर से नमस्कार। मैं कैडेट जतिन आप सबके सामने धन्यवाद अर्पण करने के लिए सबसे पहले मैं कैप्टन आर गोपाल राजू सर को अपना धन्यवाद देना चाहूँगा